नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मधुरम हिंदी उदयपुर से मैं डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा आप सभी के लिए कुछ छोटी छोटी जो जानकारियां और सावधानियां हैं। आवेदन आप सभी मित्रों ने भर लिया होगा, कुछ मित्रों ने आवेदन को जमा भी करवाने का प्रयास कर लिया होगा। बस आप आवेदन जमा कराएं, उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातों पर आपको जरूर ध्यान कर लेना चाहिए, क्योंकि मित्रों बहुत बड़ी संख्या में आपके द्वारा जो कमेंट्स आ रहे हैं, आपके द्वारा जो क्वेरीज आ रही है मित्रों, उसके बारे में ज़रा मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूं। एक क्वेरीज ये भी आ रही है कि सर हमारे जिन्होंने इंटीग्रेटेड बीएड कर रखा है, यानी जिन्होंने बीएससी के साथ बीएड 4 ईयर्स का जो पाठ्यक्रम है, या बीए के साथ बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है 4 ईयर्स वाला, तो उनका कैसे जो है मार्क्स का कैलकुलेशन होगा, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा मित्रों। फिर कुछ मित्रों का प्रश्न है कि सर बीए एडिशनल कर रखा है तो क्या हम भर सकते हैं या नहीं। मित्रों, मेरा आपसे एक आग्रह है, आपका काम आवेदन करना है, ठीक है। आप आवेदन करने का काम कर लीजिए। आपको बीएससी बीएड वाली मार्कशीट लगानी, साथ में लगा दीजिएगा। आपने एडिशनल कर रखा है, आप आवेदन कर लीजिएगा। अब आपको योग्य अयोग्य जो भी ठहराने का काम है वो पीओ ऑफिस का है या प्रधानाचार्य जी की कमेटी का है। इसलिए हम अपना एक बार काम कर लें। नियमों के बारे में जहां तक की बात की जा रही है, बीएससी बीएड वाले जितने भी हमारे मित्र हैं ध्यान से सुन लें इस बात को, या बीए बीएड वाले या बीकॉम बीएड वाले जो भी मित्र हैं वो ध्यान रख लें। बीकॉम बीएड सेकंड ग्रेड के लिए तो एलिजिबल होने की स्थिति में नहीं रहेगा। एमकॉम कर रखा और बीएड कर रखा है तो जहां कॉमर्स है, फैकल्टी कॉमर्स फैकल्टी है और वहां पर लेक्चरर के अगर पद रिक्त हैं तो एमकॉम जो हमारे एमकॉम और बीएड है वो साथी वहां पर काम कर सकते हैं। बीकॉम बीएड के लिए सेकंड ग्रेड में कोई पद होता नहीं मित्रों, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत रहने वाली है। लेकिन फिर भी आप अपनी ओर से एमकॉम बीएड है तो आप जरूर फॉर्म लगाएं। बीएससी बीएड और बीए बीएड वाले जितने भी मित्र हैं उनसे आग्रह है कि आप मार्कशीट लगा लें। आपकी मार्कशीट में अंकों का बाइफर्केशन है, वो उसके अनुसार आपके ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट्स में मार्क्स कितने हैं और आपके जो बीएड वाले जो सब्जेक्ट हैं उसमें मार्क्स कितने हैं, उस आधार पर वो 75 और 25 का रेशियो निकाल लेंगे। इसलिए आप निश्चिंत होकर फॉर्म जमा कराएं, आपका काम फॉर्म जमा कराने का है। बी एडिशनल वाले जितने भी मित्र हैं उनसे भी आग्रह है कि आपने सेकंड ग्रेड के लिए बी एडिशनल कर रखा है तो आप उसके लिए भी आवेदन लगाएं। मान लीजिए आप हिंदी विषय में भी आवेदन करना चाहते हैं और आपने बी एडिशनल अंग्रेजी में कर रखा है तो आप अंग्रेजी के लिए भी आवेदन लगाएं। हमारा पहला काम है आवेदन भरकर जमा करना, उसको रिजेक्ट करने का काम। नियमों के अनुसार उसमें कुछ कमी संशोधन त्रुटि कुछ भी होगी तो हमें समय मिलेगा, है ना, और हमारा फॉर्म रिजेक्ट क्यों किया गया इसका भी हमें कारण मिलेगा। वो तिथि वाइज सारा कार्यक्रम है। 5 तारीख को उनको छटनी करके एक बार जो है, फिर 7 तारीख तक आपको पता है कि आपत्तियां वगैरह मानने का जो भी काम है, इसलिए हमें समय मिलेगा। हम थोड़ा बस वहाँ कांटेक्ट में रहेंगे। जो डे टू डे कार्यक्रम है बाकी वीडियोस में मैंने बता रखे हैं, इसलिए उस पर समय खराब नहीं कर रहा। अब आपने जो आवेदन फाइनली, क्योंकि आप सोचिए आवेदन सबसे महत्वपूर्ण होता है, आवेदन को भरते समय हमें जो सामान्य सावधानियां रखनी चाहिए वो जरूर मैं आपको 2 मिनट में समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि आवेदन में त्रुटि रख ली तो रिजेक्ट होना ही होना है। इसलिए आवेदन को सावधानी पूर्वक भरना है। सबसे पहले आपने अपने आवेदन को देखा होगा, आवेदन पत्र आपने जहां से भी प्राप्त किया है कोई दिक्कत नहीं है, आपने फोटोकॉपी की शॉप से प्राप्त किया है या आपने पीडीएफ आपको मिली उससे डाउनलोड करके प्रिंट आउट लिया है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन पत्र चाहिए। अब आवेदन पत्र में कहीं फोटो की जगह है नहीं, है ना, फोटो की जगह है नहीं, लेकिन एक पासपोर्ट साइज फोटो अगर आप यहाँ पर लगा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा लेते तो अच्छा है वैसे, है ना। तो एक फोटो आप लगा लीजिए फॉर्म के ऊपर, साइड में ऊपर की तरफ दाईं तरफ ऊपर लगा दीजिए, जहां जगह है एक फोटो आप लगा सकते हैं। उसके बाद फिर आवेदक का नाम ध्यान रखिएगा, जो आपकी 10th की मार्कशीट में 12th की मार्कशीट में नाम है उसी नाम को हमें लिखना है। पिता का नाम बहुत सामान्य बात है। आवेदित विद्यालय का नाम, बस यहाँ आवेदित विद्यालय का जो नाम है मित्रों, अब आप जैसे 8 फॉर्म भर रहे हैं, 7 फॉर्म भर रहे हैं तो आपको बाकी सारी चीजें तो कॉमन भरनी है, यहाँ पर केवल विद्यालय का नाम बदल जाएगा, ठीक है। इसलिए आपने जो फॉर्म रेडी कर रखे हैं उसमें आप जहां जहां जाते हैं, मान लीजिए आपको लगता है यहाँ पर पद रिक्त है, ठीक है, इनकी सूची हमने कोशिश की टेलीग्राम चैनल में जितनी हम उपलब्ध करा पाए, क्योंकि कई बार सर्वर प्रॉब्लम होती, शाला दर्पण सही तरह से चल नहीं रहा, तो जितनी जहां जहां जैसी भी कुछ व्यवस्था हुई है हमने टेलीग्राम चैनल में डालने का प्रयास किया। किसी और के माध्यम से भी हमें पता चला तो वो जानकारी भी हमने हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल दी है।
लेकिन फाइनली पद रिक्तियों की जो बात है मित्रों, है ना, वो जो बात है, मान लीजिए लिस्ट जो है एक दिन पुरानी हो और किसी का ट्रांसफर हो गया हो, अभी ट्रांसफर का दौर भी चल रहा है और उस विद्यालय में वो पद रिक्त हो गया हो एन मोमेंट पे, तो ये पीओ विद्यालय के द्वारा जो नोटिस बोर्ड पर जो चस्पा की गई रिक्तियां वो फाइनल मानी जाएगी। समझना आप, है ना। इसलिए हम जो 3 4 5 स्कूल हम संपर्क कर रहे हैं, वहां जो पद रिक्त बताए गए वही फाइनल माने जाएंगे, है ना। कई बार छुटपुट जो पीडीएफ आपको मिल रही है उसमें मान लो कुछ 19-20 हो, वहां कोई पद नहीं दिखाया हो सकता है कि विद्यालय में वो पद किसी न किसी रूप में रिक्त हो गया हो, कई छोटे मोटे टेक्निकल पेच होते हैं, तो आप उस विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर जो चस्पा है वो फाइनल माने और उसके अनुसार आप अपना आवेदन करें मित्रों। ठीक है, आवेदित पद का नाम लिखना है, आप अध्यापक लेवल 1, अध्यापक लेवल 2, शारीरिक शिक्षक, है ना, लैब असिस्टेंट या वरिष्ठ अध्यापक हिंदी अंग्रेजी, जैसा भी वो पद का नाम लिखना, और व्याख्याता हिंदी अंग्रेजी इतिहास वगैरह। वो आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि मित्रों आप सभी जानते हैं कि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जो है 4/11/2022 है। विद्यालय समय में आपको ये आवेदन प्रस्तुत करना है, इसलिए आज जैसे आज 3 तारीख है तो आप आज अपने फॉर्म को और तैयार कर लीजिए, और कुछ स्कूलों के बारे में आपको पता करना है तो आप पता कर लीजिएगा और आवेदन तैयार रखिएगा। जिस स्कूल में आप जाते हैं खाली विद्यालय का नाम छोड़िए, बाकी सब काम रेडी रखिएगा। ठीक है, आप सेट बना लीजिए, सब कर लीजिएगा। कल का पूरा दिन 4 तारीख का पूरा दिन आपको भ्रमण में निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको जहां जहां लग रहा है वहां जाकर आप अपना आवेदन जमा करा सकते हैं। इसलिए आज अपने और कोई आवेदन शेष रहे हो तो रेडी कर लो, और पद पता है कि नहीं है वो फिर जैसे ही विद्यालय में जाओगे और आपको लगा कि यार यहाँ पर ये पद है और इसकी योग्यता मैं रखता हूँ, फटाक से उसमें पद का नाम लिखना है। समझना, 2 चीजें, पद का नाम लिखना है और ये लिखना, 2 चीजें छोड़ दो, बाकी सब कंप्लीट है। आवेदन करने की तिथि तो आप कोई नहीं चलेगा, 3 4 जो भी है लिख लेना। ठीक है मित्रों, फिर देखिए ये सारा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि, इसको बिल्कुल स्पष्ट अक्षरों में आप लिखें। जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता मित्रों आपको पता है कि अगर हम यहाँ माध्यमिक लगभग सबको लगानी है ये मार्कशीट, उच्च माध्यमिक की लगानी है, स्नातक फाइनल ईयर की लगानी है, अधिस्नातक यानी एमए की फाइनल ईयर की मार्कशीट लगानी है। ये क्लियर हो गया। अब आप सोचिए जब L1 और L2 की बात आती है, L1 के लिए अपन कोई पद भर रहे हैं तो उच्च माध्यमिक तक हमारा काम खत्म हो जाएगा। L2 के लिए अगर कोई आवेदन कर रहे हैं तो स्नातक तक हमें मार्कशीट लगानी है। जो 2nd ग्रेड तक की बात कर रहे हैं उनको स्नातक तक की मार्कशीट लगानी है। जो लेक्चरर के लिए फॉर्म भर रहे हैं उनको यहाँ तक की मार्कशीट लगानी है। हालांकि फाइनल यही मार्कशीट काम आने वाली है, लेकिन आप एक एक फोटोकॉपी सबकी लगा लीजिएगा। प्रशैक्षणिक योग्यता में आप जानते हैं कि या तो बीएड की फाइनल ईयर की मार्कशीट लगेगी या बीएसटीसी की फाइनल ईयर की मार्कशीट लग जाएगी, या आपका बीपीएड जो भी है ना, बीपीएड सीपीएड जो भी है वो सब की मार्कशीट आपको यहाँ पर लगानी है। और वैध पात्रता परीक्षा रीट का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है मित्रों। और आपको रीट की वैधता वाली बात पहले ही क्लियर कर दी, 2021 में जिन्होंने रीट की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है, 2022 में उत्तीर्ण कर रखी है, वही वैलिड होंगे। इसके अलावा पुराने प्रमाण पत्र वैलिड नहीं है। निवास का पता आपका स्थायी अस्थायी अच्छे से लिख लीजिएगा। जाति वर्ग कह रखा है तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र है और आप किसी वर्ग विशेष से बिलोंग करते हैं तो उसमें मेंशन करके लिख लीजिएगा। आरक्षण से संबंधित बात कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी कुछ ऐसी स्थिति हो तो आप लगा लीजिएगा सर्टिफिकेट। अन्य के लिए भी कहा गया है, कोई विकलांग है, भूतपूर्व सैनिक है, विधवा, परित्यक्ता या स्पोर्ट्स कोटे से कोई व्यक्ति है तो वो भी अपना प्रमाण पत्र संबंधित जो है वो लगा लें उसके साथ। ठीक है, बाद में कहीं रिजर्वेशन है कि नहीं है वो सब चीजें बात की है, अपने को आवेदन में मांगा है अपन भर के जमा करा दें। ठीक है मित्रों, और मूल निवास प्रमाण पत्र जरूर लगाना है। इसके लगाने से मुझे लग रहा है कि राजस्थान के निवासियों को, है ना, हो सकता है वरीयता दी जाए, प्राथमिकता दी जाए। इस आधार पर अभी एक आध दिन में और भी कोई अपडेट आ सकता है सरकार की ओर से। फिर मित्रों यहां तक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं कह रहा हूं आपको, अभी तक जो डॉक्यूमेंट्स की अपन ने बात की, यहां तक डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी लगाने हैं। फोटोकॉपी को आप सेल्फ अटेस्टेड कराएंगे, किसी और से अटेस्टेड कराने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान देना यहां तक। इसके बाद मित्रों बात आती 2 चरित्र प्रमाण पत्र की। चरित्र प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी नहीं लगानी, मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं। चरित्र प्रमाण पत्र मूल लगेगा, है ना, और आपसे कह दिया कि 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा साइन होने चाहिए, सील लगी हुई होनी चाहिए, साइन और सील दोनों होने चाहिए। ठीक है, तो 2 राजपत्रित अधिकारियों के पास आप जाएं, 10-10 के सेट बना के ले जाएं
और एक एक राजपत्रित अधिकारी से उसके ऊपर सील और साइन करवा लें। फिर जो आवेदन आप कर रहे हैं उसमें एक अधिकारी का, दूसरे अधिकारी का, दो अलग अलग अधिकारी हो गए, उनके दोनों चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन के साथ नत्थी कर लें और फिर आपका आवेदन, और आपको जहां हस्ताक्षर करने हैं वहां हस्ताक्षर कर लीजिएगा। शपथ पत्र वाला मामला बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि ये जहां आपका सिलेक्शन होगा फाइनली, वहां पर आपको नोटरी 50 रुपए का कम से कम आपका शपथ पत्र जो भी हो है, या 100 रुपए का, जैसा भी जो मिनिमम होगा उसको लीजिए और उसको जो लैंग्वेज है वो सारी प्रिंटेड आपको मिल जाएगी और उसके बाद आप अपने हस्ताक्षर करेंगे। और नोटरी, क्योंकि शपथ पत्र का मतलब होता है प्रमाणित और उसमें नोटरी की आवश्यकता रहती है, तो वो फाइनल जिस स्कूल में आपको जाना है उसी स्कूल में मूल आपको जमा कराना है, चयन के बाद, पोस्टिंग लेटर मिलने से पहले, समझ गए आप? तो उस समय ये आपको जमा कराना है, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा चिंता न करें। हर आवेदन के साथ शपथ पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, मुझे लगता है कि आपके जो मुद्दे थे लगभग उन पर मैंने बात कर ली है। आवेदन को एक बार चेक कर लीजिए, ऐसा नहीं हो कि आवेदन बिना हस्ताक्षर करके जल्दबाजी में आप जमा करा दें मित्रों, तो फिर वो रिजेक्ट होना ही होना है। इसलिए अपने हस्ताक्षर हो जाए, अपने मोबाइल नंबर उस पर स्पष्ट रूप से लिख लें, जो जो जानकारियां हैं उनको कंप्लीट कर लें और संलग्न यानी पीछे जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएं, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी हमारे हैं वो क्रम से लगाएं। क्रम आवेदन पत्र में दिया गया है, उसी क्रम से लगाएं। और जो भी आप फोटोकॉपी लगा रहे हैं उन फोटोकॉपी के ऊपर, जैसे 10th की मार्कशीट लगाई, इस कोने पर आप 1 लिख लीजिए अपने हाथ से पेन से। फिर आपने 12th की मार्कशीट लगाई, इसके पीछे इस कोने पर धीरे से लिख लीजिए 2, है ना? तो जो संलग्न 1 2 3 4 है तो वैसे ही आप इसके ऊपर भी 1 2 3 4 लिख लीजिएगा। बहुत स्पष्ट तरीके से आवेदन आपका तैयार हो चुका है। अब एक बार और उसको फाइनली जमा करने से पहले निगाह डाल दीजिए, कोई कमी नहीं है, सामने जमा करा दीजिए। जमा कराते समय भी सर से आग्रह कर लीजिए, सर 1 मिनट आप देख लो, कोई कमी तो नहीं है। ये सावधानियां हैं मित्रों, ठीक है? तो आपको और अधिक जानकारी मिलती रहेगी मित्रों। बस मधुरम हिंदी का जो YouTube चैनल है, जो वीडियो आप देख रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत बताने का प्रयास करूंगा मित्रों, है ना? आप सभी हमारे भारत की धरोहर हैं, प्रयास रहेगा, आपका सहयोग करना हमारा एक कर्तव्य है और हम निरंतर कर रहे हैं। और मधुरम हिंदी निरंतर आपके लिए अपडेट्स ला रही है और आपको मधुरम हिंदी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसमें हमने पद की रिक्तियों के बारे में डाला हुआ PDF है, लेकिन फाइनल वही माने, फिर कह रहा हूं, फाइनल वही माने जो PO ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है, वही माने। फिर यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा था बच्चों के कि सर हम उस स्कूल में आवेदन जमा कराएं जहां हम जो है पद हमें रिक्त दिख रहा है, जैसे उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय है, आवेदन आपको उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय के भी PO ऑफिस में जमा कराने हैं, जो उस सारे विद्यालयों का अधिकारी है, ठीक है? वहां जमा कराने। आपको बाद में पोस्टिंग जहां मिल रही वहां आपको प्राथमिक में मिल रही तो वहीं जाना है, लेकिन सारी प्रक्रिया PO ऑफिस से होगी, या फिर जो प्रिंसिपल है संबंधित सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ऐसा जहां PO ऑफिस नहीं है, सीनियर सेकेंडरी है, तो वहां होगी। इसलिए आप उन छोटी स्कूलों में आवेदन जमा कराएं नहीं, आपको सारी प्रक्रिया PO की एक कमेटी के द्वारा की जा रही है, इसलिए आपको आवेदन PO ऑफिस वाले विद्यालय में ही जमा कराना है, या प्रिंसिपल ऑफिस जहां भी है अलग से कोई सीनियर सेकेंडरी तो वहीं जमा कराना है मित्रों, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिएगा और हमारा प्रयास रहेगा कि आपको अपडेट्स देते रहेंगे। और आपके और भी कोई जो शंकाएं, सुझाव, ऐसा कुछ भी हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें भेजिए, हम प्रयास करेंगे, है ना? सबका उत्तर दे पाऊं पता नहीं, लेकिन जो भी आवश्यक होगा उसका उत्तर मैं जरूर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।